हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 जो चैप्टर हमारा सर्कल चल रहा है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इसमें है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस थ्योरम के अंदर हमें क्या करना है, जो इक्वल कोड होते हैं, एक सर्कल के जो कोड होते हैं दोनों इक्वल, सब इक्वल एंगल, क्या वे एंगल्स भी इक्वल बनाते हैं सेंटर के साथ, तो हमें ये बताना है। अगर आप इन थ्योरम को अच्छे से समझते हो तो इसके क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो हम इसमें बाय डायग्राम आपको डिस्कस करते हैं इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल। तो हम इसके कोड लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास एक कोड है ए बी, एंड दूसरा कोड हम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। हमने दो कोड लिए, ठीक है, और इसका ये सेंटर पॉइंट है ओ। तो ये दो कोड है, ये बोल रहा है कि सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, यानी कि सेंटर पे एंगल ये बनता है। तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स है ना, ये इक्वल है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से लिखना। तो टू एंगल टू इक्वल कोड्स हमें गिवन है, कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। हमें इस सर्कल के अंदर दो इक्वल्स कोड गिवन है, ठीक है, विद सेंटर। हमने इसका सेंटर पॉइंट क्या माना है, ओ माना है, और आप चाहे तो यहाँ कोड के नाम भी दे सकते हैं, ए बी एंड सी डी। क्लियर है। अब हमें इसके अंदर टू प्रूव में क्या लिखना है, प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, हमें दिखाना कि जो सेंटर के साथ है ये एंगल दोनों इक्वल है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो आपको क्या इसमें फर्स्ट ऑफ इन ट्राइंगल हम ए ओ बी ट्राइंगल लेते हैं, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, जिसके अंदर ये एंगल आ रहे हैं, हमें वही ट्राइंगल इसमें लिए हैं। तो ओ ए, यहाँ से ओ ए और जो ओ सी दिखाई दे रही है, जब सेंटर से सर्कल के ऊपर जो भी लाइंस होती है वो हमारे क्या होती है, रेडियस होती है, और जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी। आपको दिख रहा है ओ ए और ओ सी है, ये हमारे पास क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, ये रेडियाई है, ठीक है, सेम सर्कल। अब आपने ओ ए और ओ सी को इसके अंदर रेडियाई, तो सेम ओ बी और ओ डी भी हमारे पास क्या है, इसी सर्कल की, ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल के ऊपर ये लाइन आ रही है। तो ओ बी बराबर में ओ डी, तो इसको भी हम सेम लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये भी सर्कल के क्या है, रेडियाई है, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड आ गई, और नेक्स्ट क्या है, ए बी और सी डी हमें कोड है और दोनों कोड्स क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। तो ए बी बराबर में सी डी, ये क्या है, गिवन हमको कोड ऑफ सर्कल, और हम इसमें लिख सकते हैं गिवन भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड। तो इन तीनों से हमको क्या पता चला, जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी ओ डी के। किस मेथड से, बाय एस 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 रूल, मीन्स साइड साइड साइड, तीनों साइड्स रूल से ये हमारे पास और जब हमारे पास कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी एंगल भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सी ओ डी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, जो हमें इसमें प्रूव करने। रीजन लिखने बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल से, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी यही प्रूव करना था, जो इसके अंदर हमें सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करते हैं। चलो नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम में दिया हुआ है 10.2, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। जो हमारे पास ये सर्कल है, इसमें ए बी और सी डी हमारे पास कोड है, तो इनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर,
आर इक्वल, अगर ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है देन कोड आर इक्वल, तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अभी हमने 10.1 जो थ्योरम की है उसके अंदर हमें क्या था, कोड्स गिवन थी इक्वल और हमने एंगल्स इक्वल किए थे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, और इसके अंदर हमें एंगल्स इक्वल दे रखा है और कोड इसकी क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो आपको सेम वही मेथड यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। हमें इसमें क्या गिवन है, जो एंगल है ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, हमें दोनों एंगल गिवन है और आप इसको लिख भी सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। और इसमें टू प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी जो कोड है इज इक्वल टू सी डी, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना जिसके अंदर ये कोड आती है। तो ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। तो आपको ओ ए और ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्या है, ये इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो इसमें रीजन लिखना रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर दो रेडियस है। तो और नेक्स्ट क्या है, ओ बी एंड ओ डी भी इक्वल है क्योंकि ये भी सेंटर से सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमें रेडियस क्या होता है ये सब इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसके सभी वीडियो अच्छे से देखें। तो ओ बी बराबर ओ डी, अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल होगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक एंगल हमें गिवन है ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि इनके सेंटर के ऊपर एंगल क्या है, इक्वल है। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमारे कौन से रूल से हो गई, हमारे पास देखो ये साइड है, ये बीच का एंगल है एंड ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। दो साइड और उनके बीच का एंगल है, इससे हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब भी कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो उसकी जो बची हुई साइड वो इक्वल हो जाती है। तो इसमें होगा ए बी बराबर में सी डी, हमें कोड इक्वल दिखाने थे, इसका रीजन है बाई क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी CPCT रूल, इससे ये क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। और यही इसके अंदर हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये थ्योरम पसंद आई है, समझ में आई है। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू ए कोड, किसी कोड के ऊपर बाइसेक्ट द कोड। तो क्या वो कोड जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो कोड को बाइसेक्ट करता है, ये हमको इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है। आप इसको डायग्राम से अच्छे से समझना। हमारे पास सर्कल है एंड ओ इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, क्लियर है। तो इसमें हमने एक कोड बनाई है, ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू नाम दिया हमने। तो इसके अंदर बोल रहा है कि सेंटर से इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसको एम नाम दिया। तो कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया क्या ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स पी एम इक्वल टू एम क्यू हमको बाइसेक्ट करता है, तो ये हमारे इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो हमें दिखाना कि पी एम इक्वल टू एम क्यू, ये इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ से पी को ज्वाइन करेंगे एंड ओ से क्यू को ज्वाइन करेंगे, क्लियर है। तो सब इसमें लिखना है गिवन ए कोड पी क्यू ऑफ ए सर्कल एंड परपेंडिकुलर, इस पे है ओ एम टू द कोड पी क्यू कोड है एंड ओ एम क्या परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, ठीक है। और प्रूव करना है, टू प्रूव जो पी एम है ये इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पे एम क्यू, यहाँ पे आप एम पी लिख सकते हैं एंड एम क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, एम पी इक्वल टू एम क्यू, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है।
तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या ज्वाइन किया हमने? ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, हमने ओ पी एंड ओ क्यू को ज्वाइन किया। तो ये ज्वाइन करने के बाद हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उससे इसके जो साइड होगी वो इक्वल आ जाएंगे। तो प्रूफ में क्या लिखना है? इन ट्रायंगल, इसमें आप ट्रायंगल ले रहे हैं PMO एंड ट्रायंगल QMO। हमने एक ये ट्रायंगल ली है एंड एक ये ट्रायंगल ली है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर OP इज इक्वल टू OQ, ये तो हमें क्या गिवन है? देखो सेंटर से सर्कल पे लाइन आ रही है तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियई ऑफ द सर्कल, एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं उसको हम रेडियई बोलते हैं एक ही सर्कल के अंदर। एंड OM दोनों के अंदर ये लाइन होती है कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, इसको हम लिखेंगे कॉमन है ये दोनों में, क्लियर। और हमें पता है कि ये इस पे 90 डिग्री एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल एंगल इज इक्वल टू एंगल OMQ, क्योंकि परपेंडिकुलर है ईच, यह इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। सो ट्रायंगल PMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QMO, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी बाय किस रूल से? दो साइड्स है और उनके बीच का क्या है? एक एंगल है। लेकिन यहाँ पे बीच में एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री, जब भी कोई 90 डिग्री का एंगल आता है तो उसमें लिखेंगे RHS, राइट एंगल से रूल, RHS रूल से ये हमारे पास क्या हो गई है? प्रूव हो गई है कॉन्ग्रुएंट। सो जो हमारे पास PM साइड बच गई है इसकी, तो हम इसमें लिखेंगे MP बराबर MQ बाय CP CT, ठीक है। और यही हमें इसमें क्या करना था? प्रूव करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई है।